माता रानी को ये चीज़ें कभी अर्पित मत करना, जीवन में आता है भयंकर संकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भूल कर भी ये चीज़ें माता रानी को कभी अर्पित मत कर देना, क्योंकि माता रानी हो जाती है क्रोधित और जीवन में आते हैं भयंकर कष्ट। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो चीज़ें जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि माता रानी की पूजा के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफ़ेद और काले वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा पाठ व्रत जो है वो खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ कभी नहीं बिछाना चाहिए। माता की चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को यश, कीर्ति, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के मंदिर में नारियल की बलि दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर पूजा में कलश की स्थापना नारियल से ही करते हैं। माता रानी के पूजन में नारियल इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल 3 प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा बिल्कुल सूखा नारियल और तीसरा जिसके अंदर थोड़ा पानी भी होता है लेकिन ऊपर से वो सूखा होता है। यही नारियल माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इसी नारियल से कलश की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि बाहर से जटा वाला अंदर से पानी वाला नारियल ही माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई दूसरा नारियल इस्तेमाल ना करें। साथ ही ध्यान दें कि नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ या जटा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल को ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल ही सुख एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दोस्तों, माता रानी की पूजा में कलश की स्थापना करते समय जटा और पानी वाला नारियल ही काम में लें। लेकिन ध्यान रहे, स्त्रियों को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों, लौंग को हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग से पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको माता रानी के पूजन से दूर ही रखना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है। माता रानी के पूजन में कोई भी खराब, खंडित या अपूर्ण वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। चावलों के साथ भी यह नियम लागू होगा। टूटे हुए चावल भी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 पे है दोस्तों, दुर्वा। माता रानी की पूजा में दुर्वा यानी कि हरी घास को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माता रानी की पूजा में दुर्वा को निषेध माना गया है। दुर्वा आप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, नवरात्रों में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन माता रानी को दुर्वा भेंट ना करें। इसी प्रकार माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव ही लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। खासकर लाल गुलाब का फूल, लाल कमल का फूल और लाल गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि घर के अंदर माँ दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां अथवा फोटो नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी खास विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में कोई भी खंडित वस्तु का उपयोग ना करें। खंडित वस्तु का मतलब है कोई टूटी हुई या चटकी हुई चीज़, थोड़ी दरार सी पड़ी हुई कोई भी खंडित वस्तु मानी जाएगी। बर्तन या दीपक भी हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में लोहा, स्टील और प्लास्टिक आदि के बर्तन भी काम में नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, आजकल बहुत से चीनी मिट्टी के जैसे दिखने वाले बर्तन जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं, अतः इन चीनी मिट्टी वाले बर्तनों से भी बच करके रहें, क्योंकि अगर आपने गलती से भी माता रानी की पूजा में हड्डियों के पाउडर से बने हुए जो बर्तन है वो काम में लिए तो उसका आपको भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही माता रानी को आप कोई भी वस्तु या फूल अर्पित करते हैं उसको आप सूंघे नहीं। सूंघने के बाद वो झूठी समझी जाती है। कोई भी पूजन सामग्री को सूंघना नहीं चाहिए। साथ ही जमीन पर गिरे हुए फूल
मुरझाए हुए पुराने फूल भी माता रानी को बिल्कुल अर्पित ना करें। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का खास ध्यान अवश्य रखें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।